doing good and free like a bully. In the jeans like a bully, you'll be flopping like a willy. Even in the sun, you know I keep it icy. It could take a leap, but just to come to bite me. You're the one being chosen, baby, pop like Moses. Get your face like Moses. Look so good, yeah, look so sweet. Looking good enough to eat. Goes with the kids, so hit. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी सारी कुक स्पॉट फैमिली, सब लोग कैसे हो? एकदम स्वस्थ ना? मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहो और खूब खुश रहो, बस यही मेरी अभिलाषा है। आज संडे है और आज बहुत ही प्यारा दिन है। सुबह बहुत 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 अच्छा लग रहा है। क्यों? आज रात यानी सैटरडे नाइट बारिश हुई थी, बड़ी तेज जोरदार जबरदस्त बारिश, इस सीजन की पहली बारिश भुसावल में। तो आप समझ सकते हो तेज मूसलाधार वर्षा के बाद सुबह का क्या आनंद है। हम जैसे चहासों से पूछो तो सो के उठ के तो पहले चाय वाय चाहिए, ब्रश व्रश करने के बाद फिर घर की पूरी साफ सफाई हुई, क्योंकि चाय पीने के बाद ही मतलब शरीर में आत्मा आती है। उनका मुझे एक दिन कमेंट जो मैंने पढ़ा है ना, उस दिन से अब मुझे बिल्कुल सटीक वर्ड लग गया है। चाय हमारी शरीर की आत्मा है, खोई हुई आत्मा वापस आ जाती है हमारे अंदर और फिर हम जुट पड़ते हैं अपने काम पे। तो वही कुछ हुआ और फिलहाल मैंने नहा धो लिया है, क्योंकि सब संडे मना रहे हैं, घर में देर से उठना है। तो नाश्ता अगर बनाया भी जाए तो खाने वाले भी तो चाहिए। बहुत सारी चीजें सोची गई, दिमाग में लिस्ट तो रहती है, क्योंकि कुकिंग में कितना वेरिएशन है आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। हम एक चीज बनाते हैं, 4 चीजें हमारी पेंडिंग लिस्ट में रहती हैं। तो फिलहाल आज कॉर्न पकौड़े बनेंगे, क्योंकि बारिश है तो पकौड़े बनने तो बनता है। तो काफी दिनों से नहीं बने हैं, तो आज मैं स्वीट कॉर्न के पकौड़े बनाने वाली हूँ। और आगे और आज क्या क्या खाया पिया जाएगा वही ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले मैंने फ्रीजर से ये पैकेट निकाला है। स्वीट कॉर्न मैंने स्टोर करके रखे हुए थे, तो मैंने एक बड़े कटोरी भर के निकाला है। और 2 आलू मीडियम साइज के हैं, उनको छिलका निकाल लिया है। एक बड़े बाउल में मैंने ये स्वीट कॉर्न जो फ्रीजर से निकाले हैं, इन्हें 2 बार पानी से धुलने के बाद डाला है। और 2 जो मीडियम साइज के आलू हैं उनको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। फ्रीजर से निकालने के बाद सब ये जो स्वीट कॉर्न है वो उनमें आइस रहती है ना, तो इसलिए उनको धुल लिया है। और ये कद्दूकस किए हुए 2 आलू इस बाउल में मिक्स किया है। हरी मिर्च को मैंने लंबा लंबा काटा है, क्योंकि बड़े बड़े साइज के रहेंगे तो बच्चों को निकालने में भी आसानी रहती है। और ढेर सारा हरा धनिया काटा है मैंने, और वो मिक्स कर लेंगे। स्वीट कॉर्न और आलू के बनेंगे पकौड़े। नमक स्वाद के अनुसार डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाला है। बेसन मैंने यहाँ पर ये इस चम्मच से जो मैं डाल रही हूँ तो 3 बड़े चम्मच भर के डाला है। 1 कटोरी बेसन होगा। बेसन मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो मुझे आलू और स्वीट कॉर्न मैंने लिया है उनको मुझे अच्छे से बाइंड करना है। तो बेसन की अगर ज्यादा जरूरत लगेगी तो हम और भी डाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने पहले बेसन नहीं लिया था। जैसे आमतौर पर पकौड़ों में पहले बैटर बनाते हैं, बाद में हम मिक्स करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से अब कढ़ाई में तेल गरम करके ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है इसको इस तरीके से पकौड़े ड्रॉप कर रही हूँ। ये जो स्वीट कॉर्न के पकौड़े बनते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और जब इन्हें फ्राई करते हैं तो कई बार कॉर्न फूलता है डीप फ्राई करने से, तो आवाज़ भी आती है और तेल भी छिटकता है, तो थोड़ा संभाल कर करें। प्लस मैंने ये जो कॉर्न है इनकी कोटिंग तो बेसन से भी हो सकती है, सारे मसाले मिला करके। आलू इसलिए मिक्स किया है, कद्दूकस किया हुआ आलू, उससे अच्छे से वो बाइंड हो जाता है, कॉर्न बिखरता नहीं है। और आप देख रहे हो पकौड़े कितने मस्त बने हैं, मतलब आलू के जो लच्छे हैं उनके साथ वो कॉर्न भी मिक्स हो गया ना, और फिर बेसन से वो पूरा अच्छे से बाइंडिंग भी हो गई है। एक बार पहले भी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तब मैंने आलू मिक्स नहीं किया था, ओनली कॉर्न पकौड़े बनाए थे। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि दाने जो अलग अलग हैं अगर इसमें हम आलू मिलाएं तो ये और भी अच्छा होगा। और मैंने यहाँ पर ऑडी यूनिरैप्स का यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैंने निकाला है शीट और इसे मैं थाली में लगाऊंगी। एक तो ये कि जब मैं अभी फ्राई कर रही हूँ तो मैं इसको लगा करके प्लेट में ऐसे रख लूँगी ऑडी यूनिरैप्स को। और यहाँ पर जो फ्राई किए पकौड़े हैं इन्हें अच्छे से छान लिया है, एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया है। और मैंने यहाँ पर
डाल दिए है ऑर्डियो रैप्स में। और यदि बच जाएंगे तो मैं इनमें रैप करके भी रख सकती हूँ, फिर बाद में भी बच्चे खा सकते हैं। तो ये पकौड़े फ्राई होते जा रहे हैं और मैं एक के बाद एक पूरा बैच इसमें डालती जा रही हूँ। इस तरीके से करके 3-4 बैचेस में। तो हमारे पोटैटो कॉर्न पकौड़े रेडी हैं। इसके साथ आप हरी चटनी ज़रूर बनाइएगा और टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारे घर सुबह की जो लाइट गई हुई है तो गई ही हुई है, लाइट आई ही नहीं है और इसीलिए चटनी नहीं बनी है। हरा धनिया काफ़ी है घर पर, जितना सारा तो मैंने काटा था सिर्फ डालने के लिए ना, तो आज था, लेकिन लाइट नहीं बच गई मैं चटनी बनाने से ना। और अब ये हुआ कि इसके बाद क्या लेना है, तो सबका मन था कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। चाय मेरी हो चुकी है सुबह की, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं थी, वरना मैं तो चाय के साथ पकौड़े लेती। तो मैंने भी फिर कॉफ़ी बनाई है और चूंकि लाइट नहीं थी, ब्लेंडर भी नहीं यूज़ हो सकता था, तो मैंने उसको फेंट के बनाई है ग्लास के साथ में चम्मच से, और बहुत मज़ा आया, सबको कॉफ़ी पीने में खुश थे। और अब नाश्ता हो गया है तो मैं जा रही हूँ मार्केट। गुप्ता जी आज घर पर है, संडे है और सुबह मार्केट खुला रहता है, तो मुझे अपना चश्मा बनवाना है ना, आज जा रही हूँ। और जैसे ही नाश्ता हो गया, इसीलिए मैंने बर्तन भी धुल दिए हैं नाश्ते वाले, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगी तो टाइम तो लग ही जाता है मार्केट में, और फिर आके फिर नहाना और फिर खाने की तैयारी करना। सुबह घर की साफ सफाई हो चुकी है, तो वापस आके ये सब काम तो नहीं करना है। और मैंने यहाँ पर मास्क के ऊपर स्कार्फ लगा लिया है, सही रहता है, और डबल मास्क पहनना है, तो इसलिए मैंने डबल मास्क ना पहन करके स्कार्फ लगा लिया है और जा रहे हैं हम लोग। मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा है। रात में बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हुई थी, मतलब इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी ना कि उसकी वजह से आवाज़ आज से आँख खुल गई। ये देखो रोड पर, मतलब आज संडे है, ठीक है, मॉर्निंग में ना शॉपिंग भी सब लोग करने आते हैं, तो नाश्ते की तो जितनी भी स्टॉल थी ना, जहाँ जहाँ बड़ा पाव मिल रहा था वहाँ तो इस कदर भीड़ थी कि ना पूछो। मतलब सुबह के समय में रहता ही है वैसे आमतौर पर। और एक शॉप ये जो हम लोगों को खुली हुई मिली, क्योंकि सभी शॉप मार्केट मतलब इस समय पूरी तरीके से खुला नहीं है। भले 8 से 11 में मार्केट ओपन रहता है, लेकिन कुछ शॉप्स ये पहले से देखी हुई थी हम लोग को ये शॉप, और मैं यहाँ पर आई हूँ अपने चश्मे के लिए। तो जहाँ पर हमने टेस्ट करवाया था, जब मैंने दिखाया था ना टेस्ट करवाने गए थे आई टेस्ट, वहां पर भी एक शॉप थी, लेकिन उस दिन फ्रेम उनके पास गिनती के 4-6 ही थे, इसलिए हमने फिर ऑर्डर नहीं किया था। अब यहाँ पर काफी स्टॉक है इनके पास, वैरायटी है। और लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब उन्होंने मुझे चश्मा दिया कि पहले तो आप फ्रेम पसंद करें कि कौन सा शेप का चाहिए, या फिर मेटल का चाहिए, या फाइबर पूरा चाहिए, हाफ मेटल में है, या जैसे जिसमें किसी में सिर्फ ग्लासेस ही लगे थे और बिल्कुल स्लीक सी उनकी है, मतलब हल्के हैं, लाइट वेट हैं। तो लगा के तो मैं देख रही थी, मुझे तो सब अजीब लग रहे थे। जीवन में पहली बार तो चश्मा लग रहा है, और इतने गौर से लोगों का चश्मा देखकर तो हम लोग सोचते नहीं ना कि जब हमें चश्मा लगेगा तो हम ऐसा ही लगवाएंगे। मतलब कपड़े फिर भी देखकर सोचते होंगे लोग कि ऐसा हम भी लेंगे जब हमें लेना होगा। मतलब मुझे नहीं लगता कोई दूसरों को चश्मे में देखकर ऐसा सोचता होगा कि इस तरीके का हम चश्मा बनवाएंगे। तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। इतने सारे लोग फैमिली में चश्मा लगाते हैं और सब तो मुझे एक जैसे लग रहे थे जितने भी उन्होंने दिखाए। तो मैंने कहा कि गुप्ता जी और जो भैया जिनकी शॉप में हम लोग ले रहे हैं कि आप दोनों ही बताओ, मैं लगा कर दिखाऊंगी, जो अच्छा लगे सही लगे वही ले लेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, चश्मे के लिए मेरी कोई चॉइस नहीं है। तो फिर लगाया फाइनली दो। फिर उन्होंने बहुत सारे कलर्स भी बताए, ब्लू कलर का, पिंक कलर का, और फ्रेम जो था, और ब्राउन भी था, एक मरून सा भी था। तो फिर उसमें से सिलेक्ट किए गए दो, एक था ब्राउन कलर का, मरून कलर, और एक मरून है, एक ब्राउन था, दो में से एक लेना था। फिर फाइनल हुआ कि चलो ये वाला फ्रेम ठीक है जो लाइट वेट रहे, और लेकिन ये है कि शुभम से थोड़ा संभालना पड़ेगा, वो ज्यादा आता है ना पास में, तो कुछ न उसको कमजोर रहेगा चश्मा, मतलब ऐसा उन्होंने बोला। जो हमने और जो मेरे ग्लासेस लगने थे, तो जो डॉक्टर ने दिया था ना प्रिस्क्रिप्शन, उसके हिसाब से था कि प्रोजेक्टिव ग्लास लगाने हैं और ब्लू लेंस होना चाहिए।
और जो मेरा नंबर आया है वो -1 पॉइंट और +1.25। तो उनको हमने दिया था कि डॉक्टर ने ये दिया है नंबर और इस हिसाब से क्लास लगाने हैं। मैंने बताया कि ज्यादातर काम जैसे मोबाइल या लैपटॉप में होता है। कई बार मैं घंटों शूटिंग होने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ तो मैं लेटती हूँ बेड में और फिर लेट के भी मोबाइल शुरू रहता है देखना, कभी रिप्लाई करना, कभी कुछ। तो मैंने अपनी उनको यही सब बताया तो उसके हिसाब से देखा उन्होंने कि मजबूत तो जो है वो प्लास्टिक वाले जो रहते हैं ना वैसा रहता है, लेकिन ये जो आपने लिया है इसे संभाल के ही यूज करना होगा। तो ठीक है, फिर अब दे दिया है उनको बनने के लिए और अब हम लोग घर के लिए निकले। सैनिटाइजर जैसे ही शॉप से निकले सैनिटाइजर लगाया। आज जब जा रहे थे घर से तब भी सैनिटाइजर और ये मास्क वगैरह तो खैर था ही। और किसी भी शॉप में ना मैं ठहरी हूँ ना मैं रुकी हूँ क्योंकि और कोई दूसरा कुछ काम ही नहीं था। और 11 बजे पूरी मार्केट बंद हो जाती है, मतलब रोड पर भी दिख रहे थे पुलिस वाले सब बंद करवा रहे हैं। फिर हम सीधे घर आ गए हैं और 1 घंटे का टाइम लगा टोटल हमें सिर्फ चश्मा सेलेक्ट करने में आना और आकर के फिर वापस अब मुझे नहाना है और फिर उसके बाद लंच की तैयारी होगी, जो कि मैं शूटिंग नहीं करूंगी। मैंने बच्चों से कहा चलो बस अब मैं जा रही हूँ। ये दोनों घर पर ही थे बच्चे और लाइट आ चुकी है, मतलब हम जब गए थे तब लाइट नहीं थी, फिर लाइट आ गई थी और फिर अब मैं शूटिंग सीधा शाम को ही करने वाली हूँ तो वही आपके साथ शेयर करूंगी। तो मार्केट से आने के बाद कोई शूटिंग नहीं की थी मैंने। लंच हुआ, शाम की चाय वगैरह जो होती है, फ्रूट्स वगैरह खाने हैं और बर्तनों का पूरा पिटारा सब कुछ साफ हो चुका है। और अब मैं रात के खाने की कर रही हूँ तैयारी। तो रात में बनने वाला है पनीर घोटाला। बहुत इजी और टेस्टी सी सब्जी होती है और नाम से ही घोटालापन दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें देखेंगे क्या क्या घोटाले होते हैं। तो मैं उसके साथ बहुत हल्का सा डिनर बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने दोपहर की कोई शूटिंग नहीं की थी कि अब सीधे रात के टाइम की शूटिंग करूंगी। और दोपहर का खाना तो होना ही था, फिर शाम को मेरी 4 बजे वाली चाय, बच्चों का दूध, फ्रूट्स, ये सब करते कराते जा करके 7 बजे के बाद मैंने कहा था कि चलो अब मैं शूटिंग की तैयारी करती हूँ। तो मैंने ये सारा मतलब बर्तन तो पहले ही धुल लिए थे। पिटारा देखो जरा संडे वाला, हवा इतनी तेज कि देखो मेरा कुर्ता कैसे ऊपर उड़ रहा है ना, इसी तरह हवा चल रही थी। वो कैसे मनी प्लांट हिल रहा है, कुर्ता ऊपर आया जा रहा है, मतलब किचन में इतनी तेज हवा चल रही है क्योंकि शाम को एकदम से मौसम बदला और तेज हवा शुरू हो गई। और लेकिन बस वही डर था कि अभी फिर से लाइट न चली जाए, मैं मन में सोच ही रही थी। लेकिन जो भी है पहले से क्या कह सकते हैं। और कितने दो कुकर निकले थे, 1 कढ़ाई, 2 कढ़ाई। आज मतलब फटाफट से जल्दी खाना रखना था ना, तो इंडक्शन और गैस सब चारों तरफ मैंने फटाफट से खाना बनाया था। लंच आधा घंटे का, शूटिंग नहीं करनी होती ना तो चारों हाथ चलते रहते हैं, मतलब 4 हाथ नहीं, हाथ तो 2 ही है, मतलब चारों तरफ काम चलता है। शूटिंग में एक चीज करनी होती है ना, इस चक्कर में लेट होता है। ये सारी तैयारी मैंने करी है रात की सब्जी के लिए। और ये जो कढ़ाई रखी हुई थी सुबह वाली, वो वैसी की वैसी रखी थी ढकी हुई, जो मैंने फ्राई किया था, इसलिए दूसरी कढ़ाई का यूज कर लिया था। इसका मैं तेल निकाल लूंगी क्योंकि ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है हमें। और दूध मैंने उबालने रखा हुआ है, तो जितनी चीजें पास में रख सकती थी वो सब मैंने सब्जी के लिए तैयारी करके रखी है। और ये थोड़े से तेल में मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा, आप देख रहे हैं कितना कम तेल यूज हो रहा है। और लहसुन बारीक कटी हुई डाली है मैंने, जीरा और लहसुन डाला है। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाना चाहें तो आप ना डालें। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है मैंने, आप चाहो तो अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हो। और मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाली है, 1 बड़े साइज की प्याज है। अब प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा, इन सबको भून लेना है। पहले लहसुन को हमने हल्का सा गुलाबी होने दिया था, उसके बाद ही हरी मिर्ची डाली थी। और बस आज इस कढ़ैया रानी का यूज होगा। और नया क्या मतलब है तो पुराना, मतलब जो अभी फिलहाल मैं ट्राइपॉड यूज कर रही हूँ इसलिए उसके साथ ही ये शूटिंग हो रही है मेरी। तो ये मैंने प्याज भून लिया है और 1 चम्मच अदरक का कद्दूकस किया हुआ पेस्ट डाला है। 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाली है। और अदरक और कसूरी मेथी को भी हम साथ में भून लेंगे। तो बस इस तरीके से भून रहा है। टमाटर की प्यूरी मैंने बना के रखी थी क्योंकि शाम में जैसे ही काम की शुरुआत की ना मैंने, तो पहले ही टमाटर की प्यूरी बना ली थी। और यूं मैं काम कर ही रही थी कि लाइट चली गई। अभी प्याज भुन गई है और मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये डाली है काश्मीरी लाल मिर्ची 1 छोटी चम्मच। तीनों सूखे मसाले डाले हैं और मिक्स कर दिया है। इससे पहले कि सूखे मसाले जलने लग जाएं,
मैंने टोमेटो प्यूरी डाली है। ये मैंने पहले से पीस के रख लिया था, वरना मैं कई बार ऐसा भी सोचती कि जिस समय जरूरत है उस समय पीस लेंगे, तो अभी बैठी रह जाती। लाइट गई, अभी लाइट गई तो आपने देखा होगा एकदम से अंधेरा सा आया था ना कुछ सेकंड के लिए। और फिर ये शूटिंग में लाइट का जो भी है मैं दिखाऊंगी कि आज ये शूटिंग कैसे हुई है, किस लाइट से। तो ये शिमला मिर्च मैंने काट के रखी हुई थी, एक बड़े साइज की शिमला मिर्च, छोटा छोटा काटा था। इसमें नमक भी डाला है जिससे टमाटर भी जल्दी से पक जाएंगे जो प्यूरी डाली है, और शिमला मिर्च भी पक जाएगी। कढ़ाई में सभी मसालों को अच्छे से हमें भून लेना है। आंच को धीमी कर लें चाहे मीडियम कर लें, जैसा ही मतलब जिसमें आपने आंच में रखा है, और बस इसे भूनते रहना है। टमाटर थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो जाएगी, मसाला हमारा साथ में ही भुन रहा है, और शिमला मिर्च हल्की सी पकानी है, बहुत ज्यादा ऐसे गलानी सी नहीं है। और काश्मीरी लाल मिर्ची से कलर बहुत सुंदर आता है सब्जी का। ये पनीर करीब 300 ग्राम है। ये देखो कितनी तेज हवा में पनीर ग्रेट कर रही थी तो ऐसे उड़ा जा रहा है कुर्ता मेरा। विंडो तो यहाँ सामने किचन में है ही, जो सामने लोहे का गेट खुला रखते हैं ना हम लोग, जाली वाला लकड़ी वाला जो लगाते हैं, मेन गेट हमारा, वहाँ सीढ़ी है सामने, तो ऊपर से हवा इतनी सर आती है। बाकी तो जो हॉल में कूलर लग गया है विंडो में, तो वहां से इतनी अच्छी से हवा नहीं आती है, लेकिन चूंकि यहाँ से आ रही है। और मैंने ये ग्रेट कर लिया है पनीर। मैंने 300 ग्राम पनीर करीब यूज किया है, आप जैसे कम ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। और ये मसाला हमारा भुन गया है। और आज देखो हुआ घोटाला मेरे से, जिस समय ये जो भी टमाटर भुना है, इस टाइम पे मुझे डालनी थी क्रीम, फ्रेश क्रीम, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। और मैंने तुरंत जैसे ही मसाला भुना तो पास में रखी हुई थी ग्रेट की हुई पनीर, मैंने पनीर डाल दी और इसको मिक्स कर लिया। लेकिन आप जब भी ये पनीर घोटाला बनाएं तो जब टमाटर की प्यूरी अच्छे से भुन जाती है उसके बाद आपको पनीर ऐड करना है, फिर कुछ मिनट मसाला भूनना है। लेकिन मुझे याद ही नहीं था, और देख तो लाइट बीच में जो चली गई ना, तो उससे ही सारा हो गया, गड़बड़ हो गई। मतलब घोटाला तभी हो गया जब लाइट चली गई। तो मैं और बच्चे हंस रहे थे ये पनीर घोटाले में, तो देखो एक घोटाला हो ही गया। तो हाँ, और जैसे ही पनीर डाल के भून लेंगे तो सभी मसालों की अच्छे से कोटिंग हो जाएगी, मिक्स होकर भून जाएगा। फिर पानी डालना है आपको, कितनी ग्रेवी चाहिए, वैसे बहुत ज्यादा पतली सब्जी नहीं बनाई जाती है ये वाली, मीडियम थिक रहनी चाहिए। तो अब फिर मुझे एकदम से याद आया कि क्रीम तो मैंने डाली ही नहीं, फिर जल्दी से फ्रिज से निकाल के लाई मैं बाउल, और फिर मैंने एक कटोरी निकाली मलाई। पहले से मैंने इसलिए निकाल के नहीं रखी थी, मुझे लगा कि ये क्रीम तो टाइम पर निकाल लूंगी फ्रिज से, जैसे मैंने और सी चीजें पास में रखी थी, तो भूल गई थी मैं। और अभी फिर जैसे ही पानी में उबाल सी आने लग रही है, फिर इस टाइम पर क्रीम डाली है मैंने, यही सोच के कि अब इसको हिलाते हुए लगातार इसको पका लेंगे। पर अब जैसे ही डाले ना मलाई, तो आँच को धीमी रहनी चाहिए, चाहे तो बंद ही कर ले, मतलब मलाई फटनी नहीं चाहिए, उसे लगातार हिलाते रहना चाहिए। कभी भी आप कोई भी सब्जी में ग्रेवी में डालते हो क्रीम, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। तो मैंने फ्रेश क्रीम का यूज किया है, आप चाहे तो अमूल का क्रीम भी यूज कर सकते हैं। बस उसे लगातार हिलाते हुए मैंने इसको फटाफट से पकने दिया। और फिर जैसे जैसे हल्का सा गाढ़ापन आ रहा है सब्जी में, उसका कलर आप देखो, धीमी कर दी थी मैंने आंच, और फिर हरा धनिया ऊपर से डाला है थोड़ा सा, बाकी का। और ये सब्जी हमारी तैयार। इसके बाद मैंने डाला एक बड़ा टुकड़ा बटर भी अच्छे से मिक्स हो जाने दें। और यदि आप इसे प्लेटिंग कर रहे हो सर्विंग प्लेट में गार्निश करने के लिए, आप ऊपर से चीज भी डाल सकते हैं। घर में चीज क्यूब्स वाली नहीं है, लेयर वाली रखी है, पर मैंने सोचा लेयर वाली डाल के क्या होगा, सिर्फ खाने से मतलब रहेगा कि चीज डली है। वो एक्चुअली ग्रेट करके डालेंगे ना चीज क्यूब्स, तो उससे देखने में सुंदर लगता है। तो बटर डालने के बाद जब पूरी सब्जी अच्छे से खौल गई है लास्ट में, फिर मैंने हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाला है और गैस बंद कर दिया है। हमारी ये पनीर घोटाला सब्जी तैयार। और ये दूध में ढकी मैंने जाली, और सब्जी तैयार। अब ये था कि रोटी बनानी है, तो जब मैं ये बना रही थी सब्जी, तो शुभी मेरे पास में ही थी शूटिंग के टाइम पर। सभी लोग थे फिलहाल, बीच बीच में आते जाते ना ये लोग, तो यही हॉल में ही बैठे थे। तो शुभी कहती है इसको तो कहना चाहिए पनीर भुर्जी रस्से वाली। मतलब पहली बार बनाई थी ना मैंने ये घोटाला, तो जैसे जैसे ही बन रही थी, जब वो ग्रेट करके डाला गया, तो ऑलमोस्ट हाफ रेसिपी वो पनीर भुर्जी ही हुई ना। फिर जब उसमें पानी डाला गया तो जो भी कह रही तो पनीर भुर्जी रस्सा वाला हो गया। हमने कहा हाँ बस ऐसा ही कुछ समझ लो। और आटा गूथा और रोटी बनानी शुरू करी। हवा इतनी अच्छी आ रही है ना कि मतलब महसूस ही नहीं हो रहा कि लाइट नहीं है। और जो हमारी इमरजेंसी लाइट है उसने आज तो रंग दिखा ही दिया, मतलब कमाल कर दिया। शूटिंग में इतनी अच्छे से हेल्प कर दी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मतलब मुझे कुछ फर्क ही नहीं चल रहा था कि लाइट है कि नहीं। पक्की इस मामले में भी मैं बहुत पक्की वाली अभ्यस्त हूँ। मतलब मैंने जब मैं गांव में रहती थी ना, माना मूर्तिजापुर ऐसे जो छोटे स्टेशनों में, वहां तो 6-8 घंटे लाइट नहीं रहती थी।
और तब जब लाइट नहीं रहती थी तब इन्वर्टर नहीं था। जब हम पांचोर आए तो वहां पे भी परमानेंट लोड शेडिंग हो गई। बड़े बड़े सांप आते थे क्वार्टर में, तो रेलवे क्वार्टर में, तो फिर इस डर से फिर वहां पर वो लगवाया गया इन्वर्टर। और जब से इन्वर्टर लगवाया गया था तब से कभी फिर लाइट ही नहीं गई थी। वो इन्वर्टर लगा ही रह गया था पाचोरा वाला। फिर जब पाचोरा से भुसावल आए तो फिर इसलिए नया नहीं लगवाया गया कि यहाँ लाइट ही नहीं जाती। ऐसे साल में 4-6 बार लाइट गई तो उसको मतलब मुझे तो अच्छा लगता है, किसी बहाने थोड़ा सा टीवी बंद रही, घर में शांति रही और कोई खास दिक्कत नहीं है। कोई बहुत इशू होता है, जैसे एक दिन गई थी ना 4-6 घंटे को, तब कुछ स्ट्रीट लाइट में कुछ प्रॉब्लम थी, वो अपना पोल वोल ठीक कर रहे थे इसलिए गई थी, वरना इतनी लाइट जाती ही नहीं है। अब वो आंधी पानी में तो खैर जाहिर है कि एक आध बार जानी ही है। और प्याज काटा मैंने, नींबू डाला और रोटियों में घी लगाया, प्लेट लगा रही हूँ मैं। तो एक प्लेट लगा ले रही हूँ, बाकी तो फिर फटाफट से 3 प्लेट लगा के टेबल पे पहुंचाना है और बाकी सब्जी डोंगे में पलट लेनी, हमेशा की तरह लेके बैठ जाना है हम लोगों को, कैसरोल और डोंगा, और खाना शुरू। तो हमारी बहुत सिंपल डिनर है, पनीर घोटाला, चपाती और प्याज। ये देखो पूरे घर में खूब अंधेरा है, लेकिन हवा की वजह से गर्मी ऐसी इतनी खास महसूस नहीं हो रही। शुभम बेचारा अपना टी-शर्ट उतार चुका था जो कैमरे में बैठना था, तो वो बैठ ही नहीं सकता बनियान पहन करके, तो समझ लो जो कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। फिर पहना उसने अपनी टी-शर्ट और फिर बैठा खाने के लिए। और सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत अच्छी, मजा आया। और सब खाना वाना होने के बाद फटाफट रोज की तरह ही मैंने अपना किचन क्लीनिंग किया, चौका बर्तन। इसके बाद मन को जैसे नहीं शांति मिलती है, कलेजे को ठंडक वैसा वाला राहत मिलती है। तो अब शूटिंग बंद ही कर रही थी, फिर एकदम से मुझे याद आया कि चलो वो तो दिखा दें जो आज हमारी मतलब वीडियो की जो हीरोइन या हीरो है, जो मेन लीडर है, जो यानी कि हमारी इमरजेंसी लाइट ये है जो टेबल पर रखी है, ग्रीन कलर की है, फाइबर की, टंगी रहती है वहां जहां सोफा है ना, उसके ऊपर ऐसे कील में लटकी रहती है। तो आज इन्होंने बहुत हमें हेल्प करी। ये चार्ज थी, ये